इस साल एज यूजुअल काफ़ी सारी कंपनीज के काफ़ी सारे टेक प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, बट गूगल के लिए ये साल थोड़ा स्पेशल रहा है। पहले मई में गूगल I/O इवेंट जिसमें नए एंड्रॉयड वर्जन, सैमसंग के साथ पार्टनरशिप, फिर बीच में कुछ रेवलेशंस और बहुत सारे लीक्स, फिर फाइनली उन सभी डिटेल्स का रिजल्ट फॉल लॉन्च जिसमें हमें स्मार्टफोन्स के साथ बहुत सारी और डिटेल्स जानने को मिली। नमस्ते मेरे सारे व्यूअर्स को। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा गूगल की तरफ से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एडवांसमेंट्स के बारे में, जो कि है पहला इन हाउस डेवलप्ड सिस्टम ऑन चिप टेंसर, मैसिव एंड्रॉयड ओवरहॉल एंड्रॉयड 12, इन दोनों को रन करते गूगल के अभी तक के बेस्ट फोन्स पिक्सल 6 सीरीज और एंड्रॉयड हनीकॉम के बाद बड़े फॉर्म फैक्टर्स जैसे टैबलेट्स, फोल्डेबल्स और क्रोम ओएस बेस्ड लैपटॉप्स के लिए एंड्रॉयड 12L। ये सभी एडवांसमेंट्स जो गूगल का नया एरा और फ्यूचर डिफाइन करेंगे। उससे पहले वीडियो को अपना एक लाइक दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी फटाफट से कर लें। गूगल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के साथ और काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ाइन और डेवलप करता है, उसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडल्स भी हैं। गूगल टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स TPU डेवलप करता है, जो कंपनी को डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के टास्क में हेल्प करता है। गूगल का विजन ये रहा है कि ये वर्ल्ड क्लास AI और मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज एक स्मार्टफोन में भी होनी चाहिए, जो और पर्सनलाइज्ड, सीमलेस और इंट्यूटिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। ये कैपेबिलिटी गूगल को ऑफ द शेल्फ प्रोसेसर्स में मिलना पॉसिबल नहीं था, इसलिए कंपनी को 3-4 साल सिस्टम ऑन चिप SoC डेवलपमेंट में लगे और इस साल हमें उनका पहला सिस्टम ऑन चिप टेंसर देखने को मिला है। टेंसर बाकी प्रोसेसर्स की तरह ARM बेस्ड बिग लिटिल आर्किटेक्चर यूज करता है, जो कुछ हाई परफॉर्मेंस कोर्स और कुछ एफिशिएंसी कोर्स को यूटिलाइज करता है। टेंसर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को संभालता है, नया इमेज सिग्नल प्रोसेसर, CPU जो 2 हाई परफॉर्मेंस Cortex X1 कोर्स, 2 मिड परफॉर्मेंस Cortex A76 कोर्स और 4 एफिशिएंट A55 कोर्स, 20 कोर GPU, कॉन्टेक्स्ट हब जो लो पावर प्रोसेसेस को हैंडल करता है जैसे नाउ प्लेइंग फीचर और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, टाइटन M2 कोर जो सिक्योरिटी को संभालता है। ये सभी ब्लॉक्स हेट्रोजेनसली काम करते हैं HDR+ एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन फोटोग्राफी पर, HDR नेट एल्गोरिदम वीडियोस पर, ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग, AI टास्क, मोशन मोड, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, लाइव ट्रांसलेशन, स्पीच एनहांसमेंट और बहुत से नए और इम्प्रूव्ड एक्सपीरियंसेस जो पहले से जल्दी होते हैं, ऑन डिवाइस होते हैं और बैटरी ड्रेन भी कम करते हैं। गूगल टेंसर कंपनी के लिए एक फाउंडेशन स्टोन है, जहां सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों साथ में मिलके और बेटर, स्मूथ, क्विक, सीमलेस और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर को भी इस साल मैसिव ओवरऑल मिला है। एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम अब पहले से ज़्यादा डायनामिक और कोहेसिव हो गया है, जो आपके पर्सनालिटी और यूजेज को अडेप्ट करता है, पहले से ज़्यादा प्राइवेट और सिक्योर रहकर। एंड्रॉयड ने नए वर्जन के साथ नया डिज़ाइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया है, मटीरियल यू। मटीरियल यू में अब आप अपने फ़ोन को कम्प्लीटली और डीपली पर्सनलाइज कर पाएंगे। बेस्ड ऑन योर वॉलपेपर, सिस्टम ऑटोमेटिकली देखेगा कौन से कलर्स डोमिनेंट है और कौन से कॉम्प्लीमेंट्री, और पूरे इंटरफेस के एलिमेंट्स जैसे नोटिफिकेशन शेड, वॉल्यूम कंट्रोल्स, टॉगल्स, बटन्स, एप्स के एलिमेंट्स, विजेट्स, सभी पर वो कलर्स अप्लाई कर देगा। विजेट्स को बड़ा डिज़ाइन ओवरऑल मिला है और पहले से और इनवाइटिंग है और पूरे इंटरफेस के साथ अच्छे से ब्लेंड इन होते हैं। हर एक टैप, स्वाइप और स्क्रॉल के साथ आप एक्सपीरियंस करेंगे बेटर और स्मूथ एनिमेशंस और मोशन। नोटिफिकेशन शेड भी चेंज हुआ है और क्विक सेटिंग टारगेट्स पहले से बड़े हो गए हैं, जो अब पूरे एरिया को कवर करते हैं, अनलाइक 6 टारगेट्स एंड्रॉयड 11 में। प्रीवियसली डैशबोर्ड फीचर ऐड हुआ है, जिसमें हर एक ऐप की परमिशंस, सेटिंग्स और डेटा एक्सेस को मॉनिटर कर सकते हैं और वहीं से रिवोक भी कर सकते हैं। साथ ही स्टेटस बार पर अब टॉप राइट में एक नया इंडिकेटर ऐड हो गया है, जो आपको नोटिफाई करेगा अगर कोई ऐप कैमरा और माइक एक्सेस कर रहे हैं तो, और सिस्टम वाइड कैमरा और माइक के एक्सेस को भी डिसेबल कर सकते हैं वाया डेडिकेटेड क्विक सेटिंग्स टॉगल।
लोकेशन एक्सेस के लिए प्रिसाइज और अप्रॉक्सीमेट ऑप्शन आ गया है, जिसमें यूजर खुद ही कंट्रोल कर सकता है कि किस ऐप को कितनी एक्यूरेट लोकेशन शेयर करनी है। और बहुत से यूजर फेसिंग और अंडर द हुड इम्प्रूवमेंट्स, फीचर्स और एनहांसमेंट्स ऐड हुए हैं जो पहले से अप टू 22% कम सीपीयू टाइम लेते हैं और अप टू 15% कम सीपीयू कोर्स यूज करते हैं। साथ ही गूगल ने कुछ दिनों पहले एक फीचर ड्रॉप के बारे में शेयर किया है। ये रेगुलर फीचर ड्रॉप नहीं है, ये एंड्रॉयड 12 फॉर बिग स्क्रीन्स एंड्रॉयड 12L है। यूजर इंटरफेस एंड्रॉयड 12 जो कि ऑप्टिमाइज्ड और पॉलिश्ड है, मल्टीटास्किंग बेटर और फास्टर होगी, ऐप कंपैटिबिलिटी इंप्रूव होगी सभी बिग स्क्रीन डिवाइसेस जैसे टैबलेट्स, फोल्डेबल्स और क्रोमबुक्स पर। आप पूछेंगे सडनली ये नया फीचर ड्रॉप क्यों? अकॉर्डिंग टू गूगल, अराउंड द वर्ल्ड कुछ 250 मिलियन से भी ज़्यादा लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस हैं जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म रन कर रही हैं। पिछले 12 महीनों में कुछ 100 मिलियन नए एंड्रॉयड बेस्ड टैबलेट्स एक्टिवेट हुए हैं। क्रोम ओएस का अडॉप्शन कुछ 92% इंक्रीज हुआ है और गैलेक्सी Z Fold 3 और Z Flip 3 जैसे फोल्डेबल्स का भी अडॉप्शन कुछ 265% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। इसलिए कुछ नए चेंजेस एंड्रॉयड 12L स्पेशल फीचर ड्रॉप में आएंगे जो केटर करेंगे इन सभी लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस को। नोटिफिकेशन शेड, लॉक स्क्रीन, ओवरव्यू, होम स्क्रीन सभी 2 कॉलम में डिवाइडेड है। मल्टीटास्किंग को और इंट्यूटिव और पावरफुल बनाने के लिए स्क्रीन पर नीचे टास्क बार इंक्लूड किया है। स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग के लिए इस टास्क बार से ऐप को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और 2 ऐप्स स्प्लिट स्क्रीन मोड में रन होंगी। कुछ अनऑप्टिमाइज्ड ऐप्स की कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे इस एंड्रॉयड 12 के बिल्ड में, जो पहले से बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगी। साथ ही ऐप डिजाइनर्स और डेवलपर्स के लिए नई गाइडलाइंस, APIs, कंपोनेंट्स शेयर किए हैं जो ऐप को फोल्डेबल्स और दूसरे फॉर्म फैक्टर्स में अडॉप्ट करने में हेल्प करेंगे। लास्ट टाइम गूगल ने 10 साल, जी हाँ 10 साल पहले एंड्रॉयड 3 हनीकॉम्ब रिलीज किया था जो बिग स्क्रीन फॉर्म फैक्टर्स के लिए डिजाइंड एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म था, बट कुछ खास मोमेंटम गेन नहीं कर पाया और आजकल के बहुत से यूजर शायद जानते भी नहीं होंगे इसके बारे में। बट इस बार गूगल एंड्रॉयड 12 के साथ कुछ रिफ्रेशिंग, प्रॉमिसिंग और बेटर एडवांसमेंट्स लेकर आया है जो सभी बड़े स्क्रीन फॉर्म फैक्टर्स को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा और मार्केट में होपफुली कुछ शेयर गेन करेगा। टेंसर SoC और एंड्रॉयड 12 को रन करते गूगल ने मैसिवली ओवरहॉल्ड फोन्स गूगल पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किए हैं। फटाफट से डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। गूगल के इस साल के पिक्सल फोन्स बहुत ही क्लीन, यूनिक और डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन के साथ आते हैं। जहां बाकी सभी स्मार्टफोन्स लेफ्ट साइड में कैमरा आइलैंड या बम्प के साथ आते हैं, पिक्सल सीरीज में सिमेट्रिकल कैमरा बार देखने को मिलता है जो आपको डाफ्ट पंक के हेलमेट की याद दिलाएगा और साथ ही गूगल के ही Nexus 6P फोन की। ये एक डिज़ाइन फीचर है जो पिक्सल 6 सीरीज को सभी स्मार्टफोन से डिफरेंशिएट करता है। साथ ही रेगुलर मॉडल और प्रो वर्जन दोनों में ही डुअल टोन कलर्स मिलेंगे जो इन फोन्स को और यूनिक बनाते हैं। पिक्सल 6 में मैट ब्लैक मेटल फ्रेम है और पिक्सल 6 प्रो में शाइनी कलर्ड एक्सेंट फ्रेम है। फोन्स के कुछ पार्ट में रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम भी यूज हुआ है। दोनों ही फोन्स काफ़ी बड़े हैं। पिक्सल 6 6.4 इंच 1080p 90 हर्ट्ज एमोलेड फ्लैट स्क्रीन के साथ आता है और बड़ा भाई पिक्सल 6 प्रो मैसिव 6.7 इंच 1440p 120 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है जो स्लाइटली कर्व्ड है एजेस से और LTPO नेचर की है, तो ऑन स्क्रीन कंटेंट के हिसाब से रिफ्रेश रेट को भी डायनामिकली एडजस्ट करता है। दोनों ही फोन्स सपोर्ट करते हैं गोरिल्ला ग्लास विक्टस और साथ ही IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आते हैं। इस बार गूगल ने फिजिकल कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर्स हटा के इन डिस्प्ले स्कैनर इंप्लीमेंट किया है और साथ ही गूगल के ये मोस्ट सिक्योर फोन्स हैं अभी तक के। पिक्सल 6 सीरीज अभी तक की लॉन्गेस्ट सपोर्टिंग डिवाइसेस रहेंगी जहां दोनों फोन्स को 5 साल, जी हाँ 5 साल तक मंथली सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे और 3 साल के मेजर एंड्रॉयड अपग्रेड्स। टेंसर प्रोसेसर से पिक्सल 6 सीरीज में वॉइस असिस्टेंस, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और स्पीच रिकॉग्निशन को बूस्ट मिला है। वॉइस टाइपिंग पहले से ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट है, अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, इवन पंक्चुएशन को भी अपने आप इंसर्ट करता है।
लाइव ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी पहले से ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट है, और ये सभी फीचर्स ऑन डिवाइस रन होते हैं और बिना इंटरनेट के भी एक्सेसिबल हैं। पिक्सल सीरीज के एंशिएंट सेंसर्स को गूगल ने अब अलविदा बोल दिया है और नए और बड़े सेंसर्स की एंट्री हो गई है पिक्सल 6 सीरीज में। दोनों फोन्स में 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर है और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर है। मेन 50 मेगापिक्सल सेंसर पिक्सल 5 के मेन सेंसर से 2.5 टाइम्स ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है, बट पिक्सल 6 प्रो में एक 48 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टाइप टेलीफोटो सेंसर है जो सपोर्ट करता है अप टू 4 टाइम्स ऑप्टिकल जूम और अप टू 20 टाइम्स डिजिटल जूम यूजिंग सुपर रेज जूम फीचर। इन नए सेंसर्स के साथ वीडियो डिपार्टमेंट में भी एनहांसमेंट्स देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल HDRNet एल्गोरिदम जो फोटोज में इम्प्लीमेंट होता था वो अब वीडियोज में भी इंटीग्रेट हो गया है। 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल है अब विदाउट एनी टाइम लिमिट, जो पहले पिक्सल डिवाइसेस में पॉसिबल नहीं था। रियल टोन फीचर भी ऐड हुआ है जो अलग अलग स्किन टोन्स को एक्यूरेटली कैप्चर करेगा। साथ ही कुछ और नए फीचर्स ऐड हुए हैं जैसे मैजिक इरेजर जो आपको फोटोज से अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को इरेज कर सकता है जस्ट लाइक कंटेंट अवेयर फिल ऑन फोटोशॉप। फेस अनब्लर जो फोन के मेन सेंसर के साथ अल्ट्रा वाइड सेंसर को भी रेडी रखेगा और इमेज में कोई भी ब्लर्ड फेस को अनब्लर कर देगा। एक्शन पैन मोड जिसमें सब्जेक्ट को फोकस में रख के बैकग्राउंड को एक स्टाइलिश सा स्टैटिक ब्लर देगा, और लॉन्ग एक्सपोजर मोड जिसमें आप सिंगल क्लिक में लाइट ट्रेल्स कैप्चर कर पाएंगे। गूगल पिक्सल 6 सीरीज कंपनी के लिए हार्डवेयर रेल्म में एक नया एरा डिफाइन करेगा इन हाउस डेवलप्ड टेंसर SoC की हेल्प से, और एंड्रॉयड 12 के साथ सॉफ्टवेयर में भी गूगल ने एक नया मोर पर्सनल, मोर कस्टमाइजेबल, मोर इंट्यूटिव एंड रिस्पॉन्सिव, मच मोर टाइटली इंटीग्रेटेड विद हार्डवेयर यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया है। पिक्सल 6 सीरीज, टेंसर SoC और एंड्रॉयड 12 आगे आने वाले काफ़ी जनरेशन्स का फाउंडेशन स्टोन रहेंगे और नई डिवाइसेस और फॉर्म फैक्टर्स को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप कि आपको गूगल के नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगी होगी। वीडियो देखें ज़रूर और अपना एक लाइक ज़रूर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को, और सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहें कंज्यूमर टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।